ये हम लोगों के जो है वो जो ब्लैक बुक है, ब्लैक बुक से हम लोग जो है वो देख रहे हैं क्या, हम लोग देख रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये पूरा का पूरा हम लोग का लेक्चर होगा। इससे पहले हम लोग जो है वो 200 जो अलग अलग तरह के 5 ठो पार्ट में आए हुए थे, 50-50 हम लोग एक पार्ट में करते थे। इस तरह से हम लोग के 200 वर्ड जो है अभी तक ख़त्म हो चुके हैं। जो लोग उसको नहीं देखे हैं वो लोग उसको पहले देख सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग उससे आगे पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जो है 200 नंबर से शुरू करके 250 तक जितने भी हम लोगों के वर्ड्स आए हुए हैं अभी तक प्रीवियस ईयर में, उन सबको देखने वाले हैं। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबका रिपीटिशन हम लोगों को लिखा हुआ है कि कितने कितनी बार सब आए हुए हैं, तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए है। इसके साथ ही साथ ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप गलती से तैयारी कर रहे हैं बिहार सिविल कोड की, तो उसमें 25 नंबर का जो है वो पूछा जाएगा हम लोगों का पीटी में इंग्लिश। और उस इंग्लिश में जो है वो हम मैंने जो देखा उसका पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उस प्रीवियस क्वेश्चन में हमको कम से कम 10 से 12 ठो ऐसे ये वर्ड्स मिले थे जो अलग अलग तरह के हम लोगों के जो है जो हम लोग के वोकैब से रिलेटेड थे, मतलब साइनो थे, एंटो थे, इडियम्स एंड फ्रेजेस थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे। तो इसीलिए इसका तैयारी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग आज इसको शुरू कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगेगा लेक्चर, तो आप लोग वीडियो के लास्ट में जो है उसको सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब तभी करिएगा जब आपको अच्छा लगे, ठीक है। साथ साथ वीडियो को लाइक करिएगा। शुरू करते हैं। हम लोग का सबसे पहले 200 नंबर में जो दिया हुआ है वो क्या है, 200 नंबर में हम लोग का फिलेंडर। फिलेंडर का मतलब होता है क्या, एक ऐसा आदमी जो कि सेक्सुअल रिलेशनशिप रखे हुए है बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वुमेन के साथ साथ, मतलब अलग अलग तरह की महिलाओं के साथ साथ जो अपना चक्कर चला के रखे रहता है उसको हम लोग फिलेंडर कहते हैं, मतलब इसकबाज उसको हम लोग कह रहे होते हैं। फिर हम लोग का फिलोगाइनिस्ट दिया हुआ। फिलोगाइनिस्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा आदमी जो कि मानता है कि जितने टाइप के ह्यूमैनिटी हैं उसमें जो वुमेन है ये सबसे ज़्यादा हाइयर है। इसका मतलब जो मानता है कि महिलाएं जो हैं वो सबसे बेहतर हैं, पूरी पूरी ह्यूमैनिटी में महिलाएं जो हैं पूरी मानवता में सबसे अच्छी हैं, उनको हम लोग कहते हैं क्या, उनको हम लोग कहते हैं फिलोगाइनिस्ट, मतलब जो महिलाओं को सुप्रीम मानता है, ठीक है। उसको फिलोगाइनिस्ट कहते हैं। इसको अगर हम लोग तोड़ें तो हम लोग को गायनो, गायनो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वुमेन, ठीक है। और अगर हम लोग देखें जो हम लोगों का फिल है, फिल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लव, मतलब महिलाओं से प्रेम करने वाला, जो महिलाओं की बड़ाई करता हो, जो महिलाओं को सुप्रीम समझता हो, वो हम लोगों का यहाँ पर आएगा। आगे यदि हम लोग बढ़े तो आगे हम लोग का फिलॉसफी दिया हुआ। फिलॉसफी क्या होता है, फिलॉसफी होता है नेचर, नेचर के जो मीनिंग्स रहेंगे वो, और साथ साथ यूनिवर्स, ह्यूमन लाइफ, इसको किस तरह से हम लोग जो है वो नेचर के साथ साथ कोरिलेट कर रहे होते हैं, यही हम लोगों का इसकी स्टडी ही हम लोग की फिलॉसफी कहला रही होती है, जिसको हम लोग दर्शन शास्त्र के नाम से भी जान रहे होते हैं, जो 12 के बाद बच्चे पढ़ रहे होते हैं, या 12 में भी शायद बहुत सारे बच्चे जो फिलॉसफी लिए हुए रहते हैं। इसमें हम लोग सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि मानव जाति की भलाई जो है, मानव जाति को किस तरह से बेहतर बना सकता है पर्यावरण के साथ साथ, वही हम लोग की फिलॉसफी में रहेगी। फिर हम लोग का आगे अगर देखें तो ये हम लोग का फिजियोलॉजी दिया हुआ है। फिजियोलॉजी होता क्या है, फिजियोलॉजी हम लोग का होता है जो पूरी की पूरी हम लोग की बॉडी है, जो हम लोग का पूरा शरीर है, ये शरीर हम लोग का किस प्रकार से न, जो उसका फंक्शन किस प्रकार से हो रहा है, जो लिविंग थिंग्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, इसकी क्रिया ही हम लोग की, इसकी स्टडी हम लोग की जो फिलोलॉजी ये फिजियोलॉजी के रूप में जान रही होती है, मतलब शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं। मतलब हम लोग की पूरी बॉडी जो है किस प्रकार से काम करती है, ये हम लोग का फिजियोलॉजी है। फिर पॉलीएंट्री दिया हुआ। पॉली मतलब होता है बहुत सारा, एंट्री मतलब होता है शादी करना। तो इसमें होता क्या है कि एक लेडी बहुत सारे अलग अलग तरह के जो है हस्बैंड रखे हुए रहती है, मतलब हम लोग की जो, हाँ, एक लेडी हम लोग की रहेगी वो एक से ज़्यादा जो है वो पति रखे हुए रहेगी, सेम टाइम में एक से ज़्यादा हस्बैंड अगर वो रखे रहेगी तो उसको हम लोग पॉलीएंड्री कह रहे होंगे, मतलब बहुपतित्व कह रहे होंगे, ठीक है, मतलब बहुत सारे पतियों को रखने वाली। फिर हम लोग का आता है क्या, प्रोलॉग आता है। हम लोग का प्रोलॉग हम लोग का होता है क्या, पहले के लिए हम लोग का यूज़ करा जाएगा। तो ये हम लोग का एक ऐसा स्पीच होगा जो कि किसी किताब, किसी प्ले, किसी फिल्म के पहले दिया जा रहा होता है, तो उसको हम लोग प्रोलॉग कह रहे होंगे। प्रोलॉग हम लोग का क्या होगा, प्रो फॉर पहले हम लोग का आ जाएगा, तो ये हम लोग किसी किताब, प्ले, स्पीच के शुरू में हम लोग का दिया जाएगा, तो प्रोलॉग हम लोग का इंट्रोडक्शन जिसको कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं हम लोग वो। और अगर यहीं पर एपिलॉग लिखा हो रहा है तो एपिलॉग हम लोग के सबसे बाद में आ रहा होगा, मतलब वो किताब या नाटक उसके जो क्रेडिट सीन से रहे होते हैं वो सबसे पीछे हम लोग के दिए हुए रहते हैं, तो उसको हम लोग एपिलॉग कह रहे होते हैं। फिर हम लोग का सेफोलॉजी दिया हुआ। क्या, सेफोलॉजी हम लोग का दिया। सेफोलॉजी बहुत बार पूछा गया और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होता है एक ऐसा आदमी जो कि क्या स्टडी करता है, जो इलेक्शन के पैटर्न को देख रहा होता है, जो स्टडी करता है कि इलेक्शन किस प्रकार से कंडक्ट हो रही है, इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीत रही है, उसको कितने सीट वगैरह मिल रहे हैं, वो प्रिडिक्ट करती है कौन सी पार्टी जीतेगी। इसको हम लोग सेफोलॉजी कह रहे होते हैं। और सेफोलॉजी की स्टडी करने वाले लोगों को सेफोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो प्रशांत किशोर जो हैं वो एक सेफोलॉजिस्ट है, मतलब चुनाव विश्लेषक हैं। और सेफोलॉजी मतलब क्या होगा, चुनाव का विश्लेषण होगा इसमें, ठीक है। फिर हम लोग का स्यूडोनिम दिया हुआ है। स्यूडोनिम मतलब क्या होता है, ये हम लोग का तो एक फिक्शियस नेम रह रहा होता है जो आदमी अपने रियल नेम के बदले में यूज़ कर रहा होता है, मतलब किसी का कोई एक असली नाम है और उस असली नाम को यूज़ नहीं करके कोई एक दूसरा नाम अगर यूज़ कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग स्यूडोनिम के रूप से जान रहे होंगे, मतलब उपनाम हम लोग कह रहे होंगे। फिर स्कलरी दिया हुआ। क्या दिया हुआ, स्कलरी दिया हुआ है। स्कलरी हम लोग का होता है एक छोटा सा ऐसा रूम जहाँ पर कि किचन के जो सारे के सारे पुराने बर्तन वगैरह
वगैरह रहते हैं उनको वॉश करा जाता है, मतलब उनको साफ़ करा जाता है, उनको हम लोग स्कलरी के रूप में जानते हैं। मतलब ये एक ऐसा जगह हम लोगों का रहेगा जहाँ पर कि किचन के जो सारे के सारे बर्तन वगैरह हैं उनको जाके साफ़ करा जाता है, बर्तन मांजने की जो जगह होती है उसको स्कलरी के रूप में जानते हैं। फिर सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी क्या होता है? ये होता है स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जो हम लोग की पूरे के पूरे मानव है, मानव के सोसाइटी के बारे में, मतलब मानव का जो पूरा समाज है उस समाज के बारे में इसमें पढ़ा जाता है और उसका क्लासिफिकेशन करा जाता है अलग अलग तरीक़ों से। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? सोशियोलॉजी कहते हैं, मतलब नागरिक शास्त्र कहते हैं। फिर स्पिंस्टर दिया हुआ है। क्या स्पिंस्टर दिया हुआ है? स्पिंस्टर क्या होता है? एक ऐसी ओल्ड लेडी जो अनमैरिड है। क्या? एक ऐसी ओल्ड लेडी जो अनमैरिड है उसको हम लोग कहते हैं क्या? उसको हम लोग कहते हैं स्पिंस्टर, मतलब वृद्ध अविवाहित महिला। ठीक है। फिर हम लोग का स्टोइसिज्म दिया हुआ। स्टोइक होता है एक ऐसा लोग जिसको कि STOIC हम बता रहे हैं क्या? हम बता रहे हैं STOIC, स्टोइक। स्टोइक होता है एक ऐसा आदमी जो कि प्लेजर या पेन उसको किसी भी प्रकार की अनुभूति नहीं होती, मतलब किसी भी प्रकार का सुख उसको नहीं पता चलता, किसी भी प्रकार का दुख भी उसको पता नहीं चलता, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? स्टोइक कह रहे होते हैं। स्टोइसिज्म हम लोग का क्या है? तो ये हम लोग इसमें करा क्या जाता है? इसमें एक्सप्लेन करी जाती है हम लोग की, इसमें शो करी जाती है। किस चीज़ को शो करी जाती है, एक्सप्लेन करी जाती है? जो हम लोग की फीलिंग रह रही होती है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। इसमें हम लोग किसी भी प्रकार के चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते हैं, कोई भी अपना हम लोगों का खुद का जो फीलिंग वगैरह है उसको शो नहीं किया जाता है, तो उसको हम लोग स्टोइसिज्म कहते हैं। मतलब एक ऐसा आदमी जो कि हम लोगों का स्टोइक है, उसमें उसको किसी भी प्रकार की चेतना जो है, वेदना जो है वो नहीं हो रही है, ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होगा किसी भी चीज़ को लेके, ना काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहा होगा किसी भी चीज़ को लेके, तो उसको स्टोइक हम लोग कह रहे होंगे। ठीक है, अब अगले वर्ड की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब अगले वर्ड की तरफ हम लोग मूव करते हैं। इसमें हम लोग का क्या दिया? इसमें हम लोग का दिया थीस्ट। थीस्ट हम लोग का क्या होता है? एक ऐसा आदमी जो बिलीव करता है भगवान के एग्जिस्टेंस पे, मतलब जो मानता है कि हाँ भगवान है, भगवान की शक्तियाँ सही में है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं थीस्ट है वो। ठीक है, इसके साथ साथ यूनिवर्सल दिया हुआ। यूनिवर्सल क्या होता है? इसमें हम लोग का होता है एक ऐसा आदमी जो कि वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों से, एक अलग अलग पार्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, उसको हम लोग यूनिवर्सल कह रहे होंगे। मतलब कुछ ऐसा चीज़ जिसमें कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों के लोग रह रहे हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों के लोग जो हैं वहाँ पर आके अपना काम वगैरह कर रहे हैं या उसमें हेल्प कर रहे हैं, तो उसको हम लोग यूनिवर्सल कह रहे हैं, मतलब सार्वभौमिक कह रहे होंगे। फिर वर्सेटाइल दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्सेटाइल क्या होता है? एक ऐसा आदमी जिसके पास बहुत सारे टैलेंट हो, जो बहुत सारा चीज़ कर सकता हो एक ही समय में, उसको हम लोग कहेंगे क्या? वर्सेटाइल, मतलब बहुमुखी हम लोग कह रहे होंगे। मतलब एक ऐसा आदमी जो कि एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, वो जो कोरियोग्राफर भी है, तो उसको हम लोग कह रहे होंगे कि ये हम लोग का वर्सेटाइल है। ठीक है, फिर हम लोग का जूलॉजी आता है। जूलॉजी क्या होता है? ये हम लोग का बायोलॉजी का ब्रांच है, जिसमें हम लोग पढ़ते किस चीज़ को? इसमें हम लोग पढ़ते हैं एनिमल्स की स्टडी हम लोग इसमें कर रहे होते हैं, तो उसको हम लोग जूलॉजी कहते हैं, मतलब इसको प्राणी विज्ञान कहा जाता है। एक आता है बॉटनी। बॉटनी में क्या होता है? ये भी बायोलॉजी का एक ब्रांच है, लेकिन उसमें हम लोग करते क्या है? उसमें हम लोग जो है पढ़ते हैं प्लांट के बारे में। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं बॉटनी। मतलब वो हम लोग का होता है ये जो पेड़ पत्ते वगैरह रहते हैं उनसे रिलेटेड पूरी की पूरी साइंस हम लोग की रहती है। फिर एबडक्ट हम लोग का रहता है। एबडक्ट मतलब क्या होता है? अगर हम लोग कोई भी चीज़, क्या कोई भी आदमी को अगर हम लोग किसी दूसरे से इलीगली दूर कर देते हैं, ठीक है, फोर्सली, ज़बरदस्ती का, तो उसको हम लोग कहते हैं एबडक्ट करना, मतलब अपहरण कर लेना। ठीक है, एबडिकेशन मतलब होता है हम लोग का क्या है? किसी चीज़ को फॉर्मली छोड़ देना, चलो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको छोड़ देते, तो वो एबडिक्शन है। लेकिन यहाँ एबडक्ट हम लोग का दिया, इसका मतलब कि किसी को इलीगली अगर हम लोग अपहरण कर लेते हैं, हटा लेते हैं उसके जगह से, तो उसको हम लोग एबडक्ट कह रहे होंगे। फिर एब्सोल्यूट दिया हुआ है, एक ऐसा आदमी जो कि परफेक्ट हम लोग का, कंप्लीट है, फ्री है किसी भी प्रकार के इम्परफेक्शन से, मतलब 100% परफेक्ट है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट, मतलब पूर्ण हम लोग का रहेगा वो। फिर एक्विट दिया हुआ है। एक्विट का मतलब क्या होता है? जो स्टेट ऑफिशियल्स रहे होते हैं कोर्ट में, उनको फ्री छोड़ देना, उनको क्राइम के लिए गिल्टी नहीं मानना, यही कहलाता है क्या? एक्विट। इसका मतलब कि जो गवर्नमेंट के हम लोग के ऑफिसर्स वगैरह हैं उनको जो फ्री कर दी जाती है, तो वो एक्विट कहलाती है। मतलब उनको जो है उनकी सज़ा नहीं दी जाती है, उनको अगर गिल्टी नहीं पाई जाती है तो उसको एक्विट कहा जाता है। मतलब होता है क्या? बरी कर देना। फिर एक्रोफोबिया दिया हुआ है। एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? इसमें हाइट हम लोग का जो है इसका डर लगता है, तो मतलब ये फियर ऑफ हाइट्स हम लोग की है। इसमें हम लोग को डर लगते रहता है, किस चीज़ से? हाइट से हम लोग को डर लगता है, तो उसको एक्रोफोबिया कहते हैं, मतलब ऊंचाई का डर लगता है हम लोग को। फिर हम लोग का एक्चुअरी दिया हुआ है। एक्चुअरी क्या होता है? ये एक ऐसा आदमी हम लोग करता है जो कलेक्ट करता है, इंटरप्रेट करता है, किस चीज़ को? जो भी न्यूमेरिकल डेटा वगैरह रहा होता है, जो स्टेटिस्टिक्स वगैरह होता है, उन सबको कैलकुलेट करने का काम जिन करते हैं उनको हम लोग एक्वेटरी कहते हैं। ये हम लोग का होता कौन है? तो मेनली क्लर्क वगैरह का नाम सुने हैं ना, क्लर्क वगैरह को हम लोग जो है वो एक्चुअरी के रूप में जानते हैं। इसका मतलब कि हम क्लर्क वगैरह हम लोग का एक ऐसा आदमी होगा जो कि अलग अलग तरह के स्टैटिस्टिक्स वगैरह को रीड करेगा, उसको कैलकुलेट कर रहा होगा, सारे के सारे डेटा का जो फाइनल आंसर रहेगा वो निकाल रहा होगा, तो उसको हम लोग एक्वेटरी मुंशी कह रहे होंगे। क्लियर है?
आगे हम लोग का क्या दिया, आगे हम लोग का दिया एडिक्ट। एडिक्ट मतलब क्या होता है, एक ऐसा आदमी हम लोगों का जो कि काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है। किस चीज़ में इंटरेस्टेड रहता है, तो वो किसी चीज़ में इंटरेस्टेड रहता है और उस पर खूब सारा समय अपना व्यतीत करता है, उससे दूर नहीं रह सकता, उसको हम लोग एडिक्ट कहते हैं। साथ ही साथ एक ऐसा आदमी जो कि हार्मफुल ड्रग वगैरह के बगैर नहीं रह पाता, उसको भी हम लोग एडिक्ट कहते हैं, मतलब लती नशेबाज आदमी उसको हम लोग कहते हैं। फिर एडोलसेंट हम लोग का दिया। एडोलसेंट से सारे लोग गुजर चुके होंगे। ये हम लोग का एक ऐसा प्रोसेस रहता है जिसमें हम लोग की बॉडी जो है चाइल्ड से ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, किसमें, एक एडल्ट में हम लोग की बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, इसको हम लोग एडोलसेंस कहते हैं। इस समय हम लोग की बॉडी में बहुत सारे अलग तरह के बदलाव आते हैं, मतलब किशोर हम लोग बन जाते हैं, और ये अवस्था हम लोग की किशोरावस्था कहला रही होती है। फिर एरियल हम लोग का दिया है। एरियल मतलब क्या होता है, एरियल मतलब होता है ग्रोइंग, या ऐसा कुछ ही जो कि हम लोग की हवा में हो, ठीक है, तो हवाई, उसको हम लोग एरियल कह रहे होते हैं। फिर एग्नोस्टिक हम लोग का दिया। एग्नोस्टिक मतलब क्या होता है, ए पर्सन हु डाउट ट्रूथ ऑफ रिलीजन, मतलब ऐसा आदमी जो कि भगवान के, जो किसी भी प्रकार के रिलीजन जो है, धर्म धर्म जो है, उसके डाउट कर रहा हो, उसके सत्यता पे संशय दिखा रहा हो, उसको हम लोग एग्नोस्टिक कह रहे होंगे। मतलब ये हम लोग का एक तरह का नास्तिक पर्सन रहेगा, मतलब ये भगवान पर विश्वास नहीं कर रहा होगा, ऐसे लोग को हम लोग कहते हैं एग्नोस्टिक। फिर एलिमनी हम लोग का दिया हुआ है। एलिमनी मतलब क्या होता है, एलिमनी होता है कि कोर्ट के ऑर्डर से जो कोई भी आदमी जब अपने पत्नी को डाइवोर्स दे रहा होता है, तो उस समय जो वो अपनी पत्नी को पैसे दे रहा होता है, उसी को एलिमनी हम लोग कह रहे होते हैं, मतलब इसको कहते हैं निर्वाह निधि हम लोग, ठीक है। इसमें होता क्या है कि कोई पति अगर पत्नी को डाइवोर्स दिया है, तो वो अपने पति को जीवन जीने के लिए कुछ पैसे भी देगा, संबंध, ठीक है, उसी को एलिमनी के रूप में हम लोग जान रहे होते हैं। फिर दिया हुआ क्या, एलगरी हम लोग का दिया। एलगरी का मतलब क्या होगा, एलगरी हम लोग का होगा कि कोई स्टोरी या कोई प्ले या कोई कोई पिक्चर जो कि हम लोगों को क्या बताता है, या कोई कैरेक्टर, कोई इवेंट वगैरह जो सिंबलाइज करता है किस चीज़ को, किसी भी प्रकार के सत्यता को, या किसी प्रकार के आइडिया को, ठीक है, किसी इविल को या किसी डेथ वगैरह को जो सिंबलाइज करता है, तो उसी को एलॉगरी कहते हैं। जैसे जब हम लोग का फ्रेंच वॉर हुआ था ना, या यूरोपियन जब सिविलाइजेशन शुरू हुआ था यूरोप में, हम लोग के सोशलिज्म जब शुरू हुई थी, तो वहाँ पर अलग तरह के एलॉगरी वगैरह का यूज़ करा था, ताकि लोग जो है वो खुद को यूनाइट समझ सकें। हम लोग की भी एक एलॉगरी है, और वो एलॉगरी हम लोग की कौन सी, तो हम लोग की एलॉगरी जो है उसको हम लोग भारत माता के रूप में जानते हैं, मतलब उसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं कि वो एक लेडी है, शेर के ऊपर में बैठी हुई है, हाथ में तिरंगा है, तो वो एलॉगरी ही हम लोग की है, मतलब ये नीति कथा हम लोग की हो जाएगी। फिर हम लोग का एम्बिगियस दिया हुआ है। क्या एम्बिगियस दिया हुआ है, एक ऐसा चीज़ जो अंडरस्टूड हम लोग का जल्दी नहीं हो पाता है, एक ऐसा चीज़ जो हम लोग का क्लियर नहीं है, ठीक है, जो कि हम लोग का सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा, उसी को हम लोग एम्बिगियस कह रहे होते हैं, मतलब अस्पष्ट कह रहे होते हैं, मतलब ऐसा चीज़ जो कि हम लोग के समझ में जल्दी नहीं जाता हो। फिर एम्बीवर्ट दिया हुआ। क्या एम्बीवर्ट दिया हुआ, एम्बीवर्ट मतलब कि एक ऐसा आदमी जो कि इंट्रोवर्ट भी है, मतलब अंतर्मुखी भी है, और एक्सट्रोवर्ट मतलब बहुमुखी भी है, मतलब एक ऐसा आदमी जो उभयमुखी है। एक ऐसा आदमी जो कि अकेले रहना भी पसंद करता है और जो लोगों का साथ भी पसंद करता हो, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, कि ये हम लोग का एम्बीवर्ट आदमी है, ठीक है, मतलब जो अकेले भी रह सकता है आराम से, और जो लोगों के साथ भी घुल मिल के बहुत अच्छे तरीके से रह सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, कि ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का जो है वो एम्बीवर्ट आदमी है। फिर एमोरल हम लोगों का दिया। एमोरल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा आदमी जिसमें किसी भी प्रकार का मोरल रूल्स वगैरह नहीं हो, जो किसी भी प्रकार के रूल वगैरह को नहीं मानता, जो किसी भी चीज़ को सही नहीं समझता हो, मतलब जो नीतिहीन हो, ठीक है, उसी को हम लोग एमोरल कहते हैं। फिर एनेक्डोट हम लोग कहते हैं। एनेक्डोट का मतलब क्या था, एक ऐसी छोटी सी लेकिन इंटरेस्टिंग कथा जो हम लोगों को किसी पर्सन या किसी इवेंट के बारे में बताती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ये एनेक्डोट हम लोग का रहेगा। इसका मतलब कि इसको हम लोग लघु कथा के रूप में जानेंगे, मतलब एक शॉर्ट स्टोरी हम लोग की ये रहा करेगी और हम लोग को कुछ अच्छा ही सिखाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़ें, तो नेक्स्ट में हम लोग का क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट में हम लोग का दिया हुआ है एनोनिम्स। क्या एनोनिम्स हम लोग का दिया हुआ है। एनोनिम्स का मतलब क्या होता है, एनोनिमस, इसका मतलब होता है कुछ ऐसा चीज़ जिस पे किसी का नाम भी नहीं लिखा हुआ रहता है, ठीक है, मतलब एक ऐसा चीज़ जो पब्लिकली नहीं बनाया गया हो, उसको हम लोग एनोनिमस के रूप में जानते हैं, मतलब गुमनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग की हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसके राइटर के बारे में हम लोग को नहीं पता, तो वो एनोनिमस लिखी हुई रहती है, ठीक है। कभी बहुत सारे आप स्टोरी वगैरह पढ़े हुए होंगे, उस स्टोरी के नीचे एनोनिमस लिखा होता है, तो गलती से वो किसी का नाम नहीं है, वो एनोनिमस का मतलब कि वो किसी का नहीं है, ठीक है। उसका ओरिजिनल कौन है, ऑनर, उसको लिखा कौन है, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है, तो उसको हम लोग एनोनिमस कहते हैं। फिर एंटीडोट हम लोग का दिया हुआ है। एंटीडोट क्या होता है, एंटीडोट होता है कोई एक ऐसी दवाई, कोई एक ऐसा ड्रग जो कि कंट्रोल करता है, किसके इफेक्ट को कंट्रोल करता है, तो कोई पॉइजन हो गया, कोई डिजीज़ हो गया, इसके इफेक्ट को जो कम करता है, इसके इफेक्ट को जो कंट्रोल करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीडोट कहते हैं, मतलब बिजहर औषध हम लोग कहते हैं। फिर एंटीसेप्टिक दिया हुआ है। एंटीसेप्टिक का मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो कि हम लोगों को अलग अलग तरह के इन्फेक्शन वगैरह से बचाता है, जो बैक्टीरिया वगैरह को मारता है, उसको एंटीसेप्टिक कहते हैं, मतलब रोगाणुरोधक हम लोग कह रहे होते हैं। जैसे डिटॉल हम लोग का एक एंटीसेप्टिक है, ठीक है, सिंथॉल एक एंटीसेप्टिक हम लोग का है। फिर एपैथेटिक क्या दिया हुआ है हम लोग का, एपैथेटिक,
एपैथेटिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाना, अपना एंथुसियाज़्म जो है वो किसी चीज़ को लेके नहीं दिखाना, किसी चीज़ को लेके कंसर्न्ड नहीं रहना, उसी को हम लोग क्या रहते हैं? एपैथेटिक। मतलब उदासीन रहना, किसी भी चीज़ में ज़्यादा अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाना, ये हम लोग का एपैथेटिक कहला होता है। फिर अप्रेंटिस हम लोग का दिया। अप्रेंटिस का मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि एक्सपर्ट बनने के लिए सीख रहा है। क्या सीख रहा है? कोई एक स्पेसिफिक ट्रेड को सीख रहा है, कोई एक स्पेसिफिक पार्ट को जो सीख रहा है उसी को अप्रेंटिस कहा जाता है। अप्रेंटिस मतलब शिक्षार्थी। बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो हम लोग के किसी ना किसी चीज़ से अप्रेंटिस करे हुए होंगे, या वो सोच रहे होंगे कि हम अप्रेंटिस कर लेते हैं, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल जॉब हमको प्राइवेट में लग ही जाएंगी। ठीक है। फिर आर्बिट्रेटर दिया हुआ। क्या? आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर इनको हम लोग कहेंगे। आर्बिट्रेटर होता है एक ऐसा पर्सन जो कि चूज़ करा जाता है, किसके द्वारा? तो जो अलग अलग तरह के लोगों में जो लड़ाई हुई उनके द्वारा चूज़ करा जाता है कि हाँ, ये आदमी हम लोगों के झगड़ों को क्या करेगा? सॉल्व करेगा, रिसॉल्व करेगा। उसको हम लोग आर्बिट्रेटर कहते हैं, मतलब पंच कह रहे होते हैं। ठीक है। मतलब लड़ाई झगड़ा सेटल करने वाला जो आदमी रहता है उसी को पंच कहा जाता है। फिर हम लोग का आर्कियोलॉजिस्ट दिया हुआ। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होंगे? एक ऐसा आदमी जो कि हम लोग की ज़मीन को खोदेंगे, एग्जामिन करेंगे। किसको? जो अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स रहेंगी, अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स जो खोदने के बाद ग्राउंड से निकलती है, उसको वो पढ़ेंगे और पता लगाएंगे कि वो किस कल्चर का है, वो पास्ट में उस समय क्या क्या चीज़ें हम लोग की हुई थी। उसको हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट कह रहे होंगे, मतलब पुरातत्ववेत्ता हम लोग करेंगे। जैसे हम लोग अगर देखें तो हम लोग पढ़े हुए हैं राखाल दास बनर्जी के बारे में ना, वो हम लोग के पुरातत्ववेत्ता थे। ठीक है। हाँ, इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का दिया हुआ क्या? आर्टिकुलेट दिया हुआ। आर्टिकुलेट का मतलब क्या था? आर्टिकुलेट का मतलब होता है कि कोई ऐसा चीज़, कोई एक ऐसा आइडिया जिसको हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। अगर हम सामने वाले को समझा दे रहे हैं तो वो आर्टिकुलेट हम लोग का होगा। मतलब क्लियर फीलिंग हम लोग की जो वर्ड की रह रही होती है उसको, मतलब एक ऐसा चीज़ जो कि आराम से कोई दूसरा समझ सकता है उसको आर्टिकुलेट कहेंगे, मतलब स्पष्ट कहेंगे हम लोग। फिर आर्टिस्ट दिया हुआ। आर्टिस्ट हम लोग का कौन होंगे? एक ऐसा पर्सन जो कि अपना अलग अलग तरह का जो आर्ट रहेगा, पेंटिंग रहेगा, ड्राइंग रहेगा, ऐसा कुछ भी वो अगर बनाता है तो उसको हम लोग आर्टिस्ट कहते हैं, कलाकार कहते हैं। अब डांसर आर्टिस्ट नहीं है क्या? जरूर है। हम लोग के वो भी एक कलाकार हम लोग का है। कोई जो स्टोरी टेलर है वो कलाकार नहीं है, वो भी आर्टिस्ट ही है। ठीक है। फिर हम लोग का एवरिस दिया हुआ है। एवरिस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा आदमी जिसको एक्सट्रीम डिजायर होती है, किस चीज़ की? धन की, वेल्थ की। ठीक है। एक ऐसा आदमी जो कि चाहता है कि उसके पास खूब पैसे ही पैसे हों। ठीक है। तो उसको हम लोग कह रहे होते हैं क्या? ये एवेरिस। ठीक है। इसका मतलब लोभ हम लोग कह रहे होते हैं उसको। ठीक है। फिर हम लोग का क्या दिया हुआ है कि इसके बाद हम लोग का दिया हुआ है बैरोमीटर। अच्छा, बैरोमीटर होता क्या है? बैरोमीटर हम लोग का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं? तो हम लोग एयर प्रेशर को मेजर करते हैं, उसी को हम लोग बैरोमीटर कहते हैं। मतलब बैरोमीटर हम लोग का एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग किस चीज़ को मेजर करते हैं? एयर प्रेशर को मेजर करते हैं, तो उसको बैरोमीटर हम लोग कहते हैं। जब गाड़ी लेके आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहाँ हवा हम लोग चेक करवाते हैं ना, वो हवा हम लोग के बैरोमीटर से ही चेक कर रहा होता है। फिर बेनिफिशियरी हम लोग का दिया। बेनिफिशियरी का मतलब क्या होता है? ए पर्सन हु गेन्स एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। कोई एक आदमी और उसको अगर किसी चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है तो उसको हम लोग बेनिफिशियरी कहेंगे, मतलब लाभार्थी कह रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे बेनिफिशियरी को। बेनिफिशियरी मतलब क्या था? लाभार्थी होता है, मतलब एक ऐसा आदमी जिसको किसी भी चीज़ से प्रॉफिट हो रही है। ठीक है। उसको हम लोग कह रहे होंगे बेनिफिशियरी। फिर हम लोग का बिब्लियोग्राफर आता है। बिब्लियोग्राफर मतलब क्या होता है? एक ऐसा आदमी जो कि ट्रेन करा जाता है ताकि वो किताबों को कंपाइल कर सके, किताबों को बना सके। उसको हम लोग बिब्लियोग्राफर कहते हैं, मतलब ग्रंथकार कहते हैं। ठीक है। जहाँ पर भी हम लोग का बिब्ल दिख जाएगा तो हम लोग को समझ आना है कि हम लोग के बुक से ही रिलेटेड रह रहा होगा। ठीक है। इसके अलावा ग्राफर मतलब होता है कंपाइल करने वाला। तो हम लोग का बिब्लियोग्राफर मतलब किताबों को कंपाइल करने वाला, मतलब एक ऐसा आदमी जो कि पार्टिकुलर सब्जेक्ट में खूब सारे आर्टिकल वगैरह लिखता है, उसको हम लोग बिब्लियोफाइल कह रहे हों, बिब्लियोग्राफर कह रहे होंगे, मतलब ग्रंथकार कह रहे होंगे। फिर बिब्लियोफाइल हम लोग को दिया हुआ है, ये भी हम लोग की किताबों से रिलेटेड होगा। फाइल मतलब क्या होता है? प्यार करने वाला, एक ऐसा आदमी जो कि किताबों से प्यार करता है, जो कि किताब पढ़ता है, जिसको किताब बहुत पसंद है, मतलब पुस्तक से प्रेम करने वाला। ठीक है। तो उसको हम लोग बिब्लियोफाइल कह रहे होंगे। फिर हम लोग का क्या दिया हुआ है? फिर हम लोग का दिया हुआ है बुकेट। क्या? ये हम लोग के बुकेट। बुकेट हम लोग का क्या होता है? इसका ये हम लोग का होता है बंच ऑफ फ्लावर को जब अरेंज करा जाता है काफ़ी अट्रैक्टिव मैनर में, तो उसको हम लोग कह रहे होते हैं कि बुकेट। ठीक है। और ये किसी सेरेमनी वगैरह में दे रहे होते हैं, किसी गिफ्ट वगैरह हम लोग कर रहे होते हैं, तो वो हम लोग का बुकेट कहलाता है, मतलब गुलदस्ता कहलाता है। फिर बोवाइन हम लोग का है। बोवाइन मतलब कि जो हम लोग की गाय से संबंधित हो, गाय से रिलेटेड अगर कुछ है तो उसको हम लोग बोवाइन कह रहे होंगे, मतलब गोजाती ये होगा वो। फिर कैलीग्राफर दिया हुआ। कैलीग्राफर मतलब क्या होता है? एक ऐसा आदमी जो कि काफ़ी सुंदर लिखता है, जो काफ़ी स्किल्ड है। किस चीज़ में लेके स्किल्ड है? तो वो जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से किसी भी चीज़ को स्पेशल पेन ब्रश वगैरह से लिख रहा होता है, उसको हम लोग कैलीग्राफर कहते हैं, मतलब सुलेखक कहते हैं। फिर हम लोग का कैलस दिया हुआ। कैलस मतलब क्या होगा? एक ऐसा चीज़ जो कि हम लोग के दूसरे लोगों का जो फीलिंग वगैरह, दूसरे लोगों की सफरिंग वगैरह जो नहीं समझ पाता है, उसको हम लोग कैलस कहते हैं, मतलब कठोर पर्सन कहते हैं। कहते हैं कि चलो इसके पास दिल ही नहीं है। ठीक है। ये इतना कठोर है कि ये किसी दूसरे की फीलिंग को समझता नहीं है, तो वही हम लोग का कैलस होगा। फिर हम लोग का सेलर दिया हुआ। क्या? सेलर। सेलर मतलब क्या होता है? एक ऐसा अंडरग्राउंड हम लोग का रूम रहता है जिसका यूज़ करा जाता है ताकि हम लोग अपने चीज़ों को, जो शराब रहेगा, नमक रहेगा,
इन सब चीज़ों को स्टोर करके रखने के लिए जिस जगह का यूज़ करते हैं अंडरग्राउंड घर का, उसको हम लोग सेलर कहते हैं, मतलब तहखाना हम लोग कह रहे होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग का क्या दिया हुआ, फिर हम ये सेंटेनेरियन दिया हुआ, क्या सेंटेनेरियन दिया हुआ, सेंटेनेरियन सेंचुरी से हम लोग का बना हुआ है। सेंचुरी मतलब होता है 100, मतलब एक ऐसा आदमी जो कि हम लोग का लगभग 100 साल तक जिया हुआ है, मतलब जो 100 साल पुराना हम लोग का, जो 100 साल हम लोग का ओल्ड है, 100 साल बूढ़ा जो आदमी हम लोग करेगा उसको हम लोग सेंटेनेरियन कहेंगे, मतलब 100 बरस का हम लोग कह रहे होंगे। तो यहाँ तक हम लोग के थे 250 वर्ड, और ये 250 वर्ड हम लोग के ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। जिन लोगों को ये अच्छा लगा वो लोग तो इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जिनको नहीं अच्छा लगा वो कमेंट में बताएंगे कि उनको क्यों नहीं ये अच्छा लगा है, ठीक है, और इसमें क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे और भी वीडियोज जो हैं वो पड़े हुए हैं। इसका अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस पीडीएफ को भी आप वहाँ से टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको किसी भी अगर प्ले लिस्ट में आप जाइएगा तो प्ले लिस्ट के डिस्क्रिप्शन में ही डाला हुआ है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।